मुंबई के किसी होटल में एक लड़की इस वक्त नशे की हालत में धूत थी। उसके ऊपर नशा इस कदर हावी हो चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसे संभालने के लिए उसके साथ दो लड़के थे जिन्होंने उस लड़की के हाथों को अपने कंधों पर टांग रखा था और उसे खींचते हुए वे उसे कहीं ले जा रहे थे। इधर वह लड़की जिसने एक सादी सी टी शर्ट पहनी थी और नीचे जीन्स, उसे मानो किसी बात का होश ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। भला की खूबसूरत थी वह लड़की, छरहरा सा बदन, बिखरे बाल और छोटा सा कद। कुछ ज्यादा ही हसीन थी वह, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी खूबसूरती पर दीमक लगने वाली है। वह लड़के उस लड़की को सबसे छुपाते छिपाते हुए अपने साथ खींच कर ले जा रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर किसी के आने का एहसास हुआ। तभी उनमें से एक ने कहा, तू यही रुक और इसे संभाल, मैं आता हूँ देखकर। कहकर वह लड़का वहां से चला गया। इधर वह दूसरा लड़का उस लड़की को ऊपर से नीचे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, ये रात तो कसम से बवाल होने वाली है। कहते हुए वह मुस्कुरा उठा। दूसरी तरफ उसी होटल के एक पुराने से कमरे में एक शख्स एक आदमी को लगातार मार रहा था। वह आदमी खून से लथपथ हो चुका था और बेजान सा वह जमीन पर गिरा कि तभी उस दूसरे शख्स ने उस बेहाल आदमी को देख अपनी कमर पर खुरसी एक गन निकाली और उस गन को उस आदमी की जांघों के बीच के हिस्से पर पॉइंट करते हुए बोला, काश तूने एक बार जान लिया होता कि अरमान मलिक से उलझने का अंजाम क्या होता है। ये कहते ही उसने वह गन धाड़ धाड़ उसकी जांघों के बीच चला दी और वह आदमी असहनीय दर्द से चीख उठी। अरमान मलिक, दहशत का दूसरा नाम। दिखने में एकदम बवाल था, कसा हुआ शरीर, लंबा कद, कुल मिलाकर टॉल, डार्क एंड हैंडसम। हर लड़की का ख्वाब था वह, और उसे भी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा, खूबसूरती और लड़कियां, सब था उसके पास। दुनिया की नजरों में वह एक बेहद अमीर बाप की औलाद था, लेकिन दुनिया से छुपकर उसकी एक ऐसी पहचान बन चुकी थी जिससे अब सब अनजान थे। लेकिन बहुत जल्दी उसका काला दुनिया में ऐसा नाम गूंजने वाला था जिसे सुन हर कोई कांप उठे। इधर वह लड़का उस लड़की को संभालने के लिए खड़ा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि यह एक जरूरी कॉल है और फिर उसने एक नजर उस लड़की पर डाली जो लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। अब उसके बड़बड़ाने की वजह से वह कॉल उसके साथ खड़ा होकर तो रिसीव कर नहीं सकता था, इसलिए उसे उस लड़की को छोड़ वहां से थोड़ा आगे जाना पड़ा। उस लड़के ने सोचा नहीं था कि वह लड़की नशे की हालत में कहीं जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस लड़की के कदम अपने आप दूसरी ओर बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में वह एक कॉरिडोर में आ गई। लेकिन उसी पल उसके कदम लड़खड़ा गए और वह सीधा एक कमरे के अंदर गिरी। उस रूम का दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए उस लड़की का केवल धक्का लगने की वजह से वह गेट खुला चला गया और इसी के साथ वह लड़की भी अंदर आ गिरी। इधर वह लड़का जब फोन से फुर्सत होकर मुड़ा, तो उसने वह कोना खाली देखा जहां वह लड़की खड़ी थी। इसे देखकर वह सकपका गया। इतने में ही दूसरा लड़का भी वहां आया, जिसने उससे सवाल किया, लड़की कहाँ गई, नितिन? नितिन ने हैरानी के साथ कहा, पता नहीं यार, मैं तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ से गया था, इतने में ही कहाँ गायब हो गई। इस पर वह दूसरा लड़का नितिन की कॉलर पकड़कर चिल्ला पड़ा, साले तू एक लड़की को नहीं संभाल पाया, अब कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। लेकिन अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं था। वह दोनों ही अपना सिर पकड़कर रह गए, क्योंकि वह लड़की उनके हाथों से जा चुकी थी। इधर वह लड़की जो इस वक्त कमरे में जमीन पर पड़ी थी, उसी कमरे के वॉशरूम में एक शख्स शॉवर के नीचे खड़ा नहा रहा था। उसकी पीठ पर एक चील का टैटू बना था जो उसे काफी खतरनाक लुक दे रहा था। और ये शख्स अरमान था, अरमान मलिक। शॉवर से गिरती पानी की बूंदें उसके बदन पर मौजूद खून के धब्बों को मिटा रही थी, जिसके छींटे उस आदमी को मारते समय उस पर आ गिरे।
खैर कुछ देर बाद वह शॉवर लेकर बाहर आया। उसने इस समय कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी। बाहर आकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया कि तभी कमरे की लाइट चली गई। ये देख वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन रूम में इस वक्त इतना भी अंधेरा नहीं छाया था कि कुछ भी देखा ना जा सके। हाँ, बस एक दूसरे के चेहरे पहचानने में दिक्कत हो सकती थी, पर उसके अलावा पर्याप्त रोशनी थी वहां। कि तभी उसका फोन बज पड़ा। जिसकी आवाज सुन उसने अपना फोन उठाया और तभी दूसरी तरफ से उसका एक दोस्त उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरमान तेरा दिमाग ठीक है? तूने उस खान के बेटे को मार डाला। तो अरमान बेफिक्री से एक सिगरेट जलाते हुए बोला, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि अरमान मलिक से उलझने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। लेकिन तू जानता है ना वह खान कितना कमीना आदमी है, छोड़ेगा नहीं आसानी से तुझे। मैं चाहता भी नहीं हूँ। कुत्ते का शिकार करने में क्या मजा, मजा तो तब है जब शिकार शेर का हो। कहकर अरमान ने फोन काट दिया। और तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुन अरमान थोड़ा चौंका और अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर जैसे ही वह इस आवाज का पीछा करने के लिए हुआ कि तभी अचानक से कोई पीछे से उसके गले आ लगा, जिस कारण उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। प्लीज हेल्प मी। यह एक मीठी सी आवाज अरमान के कानों को छू गई, जिसे सुन वह थमा रह गया। उस लड़की के छोटे छोटे हाथ अरमान के सीने पर कसे थे। और कुछ ही पलों में अरमान मुड़ा और अब उसके सामने खड़ी, बमुश्किल से उसके सीने तक आती एक लड़की दिखी। अरमान उसका चेहरा तो क्लियर नहीं देख पा रहा था, लेकिन तब भी उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ उस लड़की की तरफ। उसी पल वह लड़की अरमान के सीने से आ लगी और अब उसकी सांसें अरमान के सीने पर चल रही थी, जिन्हें महसूस करके अरमान के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आई नीड यू, उस लड़की ने एक दफा फिर कहा, जिसे सुनकर अरमान ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए गौर से उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी, आई नीड यू। उस लड़की की आवाज बेसब्र हो रही थी, जिसके साथ ही एक झटके में उसने अरमान के होठों को चूम लिया। और इधर अरमान, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजारी होंगी, लेकिन आज तक उसने किसी को भी ये हक नहीं दिया कि कोई उसके होठों को छूम सके। लेकिन इस लड़की ने सीधा उसके होठों पर निशाना साधा और ताज्जुब की बात ये थी कि अरमान ने उसे रोका भी नहीं। और इससे भी ज्यादा वह इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी उसके दिमाग में उसके दोस्त की कही वह बात आई, आज तेरे लिए ऐसी लड़की भेजूंगा कि तू जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाएगा। अपने दोस्त के इन शब्दों को याद करते ही अरमान को लगा कि ये वही लड़की है। और तभी उसके हाथ उस लड़की के जिस्म पर रेंगते लगे और फिर उसने अपने होंठ उस लड़की से दूर करते हुए लंबी लंबी सांसें भरकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये रात तुम्हारे लिए कितनी लंबी होने वाली है। पछताने वाली हो तुम। और इधर अपने शब्दों को पूरा करते ही अरमान ने उस लड़की के होठों को इस कदर दबोच लिया, मानो जन्मों से तड़प रहा हो उसे छूने के लिए। और वह पूरी तरह से उसके नाजुक बदन पर हावी होता चला गया। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या अंजाम होने वाला था इस रात का? आगे की कहानी सुने अगले एपिसोड में।